भगवान का सच्चा प्रेमी। भगवान का एक सच्चा प्रेमी था जो कि गडेरिया था। एक बार एक संत जंगल से गुजर रहे हैं। संत जी एक आदमी को प्रार्थना करते देखते हैं। वो आदमी था गडेरिया। गरीब आदमी फटे चिथड़े कपड़े पहने हुए भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उस गडेरिया को देखकर ऐसा लग रहा था कि महीनों से नहाया न हो। शरीर से दुर्गंध आ रही थी। ऐसा व्यक्ति संत जी ने कभी नहीं देखा था। वो भगवान से कह रहा था, हे प्रभु, एक बार तू मुझे बुला ले, मैं तेरी ऐसी सेवा करूँगा कि तू खुश हो जाएगा। पाँव दबाने में तो मेरा जैसा कोई सेवक नहीं। पाँव तो ऐसे दबाऊंगा कि तेरा भी दिल बाग बाग हो जाएगा। और मैं तुझे घिस घिस कर नहलाऊंगा। तेरे सर में जुए पड़ गए होंगे तो उसे भी सफाई कर दूंगा। अब संत ने ये बात सुनी तो ये संत के बर्दाश्त के बाहर हो गया कि ये आदमी क्या कह रहा है। वो आदमी कह रहा था, मैं रोटी भी अच्छी बनाता हूँ, साग सब्जी भी अच्छी बनाता हूँ, रोज भोजन भी बना दूंगा। जब भगवान तू थका हारा आएगा, तेरी पाँव भी दबा दूंगा, तुझे नहला भी दूंगा। बस एक बार मुझे मौका तो दे दो। संत ने गडेरिया के पास जाकर कहा, चुप कर अज्ञानी, तू ये क्या बोल रहा है? तू ये भगवान से कैसी बातें कर रहा है? गडेरिया के आंखों से आंसू आ गया। गडेरिया तो डर गया। कहने लगा, महाराज जी, मुझे माफ़ कीजिए। क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? संत ने कहा, गलत बात और क्या गलती हो सकती है? भगवान को जुए पड़ गए, पिस्सू हो गए, उनका कोई पाँव दबाने वाला नहीं, उनका कोई भोजन बनाने वाला नहीं। तू उनका भोजन बनाएगा और तू भगवान को घिस घिस कर नहलाएगा। क्या समझा है कि तेरे तरह भगवान भी कोई गडेरिया है? ये सुनकर वो गडेरिया रोने लगा। उसने संत जी के पाँव पकड़ ली और बोला, मुझे माफ़ करो, मुझे क्या पता, मैं तो गंवार हूँ। शास्त्र का मुझे कोई ज्ञान नहीं, अक्षर सीखा नहीं कभी। यहीं पहाड़ पर इसी जंगल में भेड़ों के साथ ही रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मगर मुझे ठीक ठीक प्रार्थना समझा दो। संत ने ठीक ठीक प्रार्थना गडेरिया को समझाई। वो बोला, ये तो बड़ी मुश्किल है, ये तो भूल ही जाऊँगा, ये तो याद ही नहीं रख सकूँगा। एक बार फिर से दोहरा दो। संत ने प्रार्थना दोबारा दोहरा दी। अब तो संत जी प्रसन्न हो रहे थे मन ही मन में कि एक आदमी को वो ले आए सही राह पर। जब संत जंगल के तरफ अपने रास्ते पर जाने लगे बड़ी प्रसन्न भाव से, तो उन्होंने बड़ी जोर से आकाश में गर्जना सुनी। आकाश में वो भगवान की आवाज़ थी। भगवान के आवाज़ ने कही, महात्मन, मैंने तुझे दुनिया में भेजा था कि तू मुझे लोगों से जोड़ना, लेकिन तूने तो तोड़ना शुरू कर दिया। ये आवाज़ सुनकर संत तो घबराने लगा। संत के हाथ पांव कांपने लगे। संत ने कहा, ये क्या कह रहे हैं प्रभु? मैंने किसे तोड़ दिया? मैंने तो गडेरिया को ठीक ठीक प्रार्थना समझाई है। भगवान ने कहा, पहले मुझे ये बताओ कि ठीक ठीक प्रार्थना का क्या अर्थ होता है? ठीक शब्द, ठीक उच्चारण,
ठीक भाषा, ठीक प्रार्थना का अर्थ होता है हार्दिक भाव से। अब वो आदमी, वो मेरा भक्त कभी ठीक प्रार्थना नहीं कर पाएगा। तूने उसे हमेशा के लिए मुझसे तोड़ दिया है। उसके प्रार्थना से मैं बड़ा खुश था। वो आदमी बहुत सच्चा था। वो बड़ी हृदय से ये बातें रोज कहता था। मैं उसका इंतजार करता था कि कब वो प्रार्थना करेगा। ईश्वर प्रेमियों, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने सतगुरु से अरदास करते हैं, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि हमारे शब्द क्या है। इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या हैं। बस हमारे प्रार्थना में, हमारे शब्दों में हमारे आंसू सम्मिलित होनी चाहिए। श्रद्धा भाव से किया हुआ प्रार्थना भगवान तत्काल स्वीकार करते हैं। संत जी को अपने गलती का एहसास हुआ और जाकर उन्होंने गरेड़िए से माफ़ी मांगी। वो गरेड़िया भगवान का सच्चा प्रेमी था। भगवान उसके प्रार्थना के शब्द नहीं देखे, उसका मन का भाव देखा। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। धन्यवाद। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल